हेलो, राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। ये पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास और उसमें आती है पद्मिनी एकादशी, अत्यंत दुर्लभ सुंदर मंगलमय संयोग लेकर, और इसलिए यह पद्मिनी एकादशी अति उत्तम है, मंगलमयी बताई जाती है। ये ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करने भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त की जा सकती है, उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य अपने परम आध्यात्मिक उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए इसी पद्मिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अधिक मास विशेष पद्मिनी एकादशी व्रत का कथा का आरंभ करते हैं। आज की एकादशी कथा अत्यंत विशेष है। उसके दो कारण हैं। पहला ये है कि एकादशी पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में आती है, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास है। एकादशी तो वैसे भी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, उसमें से भी जब ये पुरुषोत्तम मास में आए तो उसका और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये है कि अत्यंत मंगलमय यह एकादशी प्रत्येक वर्ष नहीं आती, परंतु हर 32 मास के बाद जो अधिक मास आता है उसी में आती है। इस प्रकार सभी एकादशियों का फल प्राप्त करने वाली इस कथा का आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहाँ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी का योग रूप से पालन कैसे किया जाए? कृपया आप इस विषय में विस्तार से बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत कल्याणकारी और पवित्र एकादशी है। जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इसका पालन करता है, वह निश्चित रूप से मृत्यु के बाद मेरे परम धाम को वापस लौटता है, क्योंकि मनुष्यों के पापों को दूर करने के लिए ये एकादशी में मेरे ही समान है। यहाँ तक कि चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी भी इस एकादशी का संपूर्ण गुणगान नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाई, जो एक समय पर पुलस्त्य मुनि ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह एक ऐसा समय की बात है जब पुलस्त्य मुनि नारद मुनि के साथ संवाद हो रहा था। इस दौरान पुलस्त्य मुनि ने कहा, एक समय पर मैंने दशानन रावण को कृतवीर्य अर्जुन की कैद से मुक्त करवाया था। ये सुनकर नारद मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ और पूछा, हे ऋषिवर, रावण तो अत्यंत शक्तिशाली था, उसे तो इंद्र देवता जैसे भी परास्त नहीं कर सकते थे, किंतु कृतवीर्य अर्जुन उसे कैसे परास्त कर पाया? इस प्रश्न के उत्तर में पुलस्त्य मुनि ने एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। त्रेता युग में है वंश में कृतवीर्य नाम का एक महान राजा राज्य करता था। उसकी राजधानी महिष्मती थी और उस राजा की 1000 रानियां थीं। राजा कृतवीर्य इन सभी रानियों में से समान प्रेम करता था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी रानी से उसे एक भी संतान प्राप्त नहीं हुई। उसने अनेक यज्ञ और तपस्याएं की, अनेक विद्वानों से इनके उपाय पूछे, लेकिन एक ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ये राजा निसंतान रह गए थे। एक दिन अपने इस दुर्दशा के ऊपर विचार करते हुए राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वो जंगल में जाकर घोर तपस्या करेंगे, और यह सोचकर राजा ने अपना राज्य कुशल मंत्रियों को सौंप दिया। स्वयं मुनि का वेश धारण करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए।
उसी समय राजा की एक रानी वहां आई। ये रानी अत्यंत शीलवान और गुणवान थी। उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और वो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। उनका नाम पद्मावती था। उसने अपने पति को इस प्रकार जंगल में तपस्या के लिए जाते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए मेरे पति के पद चिन्हों का अनुसरण करना मेरा एक कर्तव्य है। इस प्रकार सोचकर वो अपने राजसी आभूषणों का त्याग करके राजा के साथ जंगल में चली गई। राजा कृतवीर ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर 10,000 सालों तक भगवान श्री विष्णु की घोर तपस्या की और आराधना की, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब पद्मावती अपने पति को इस प्रकार कष्टमय स्थिति में इतनी तपस्या करते हुए देखती है तो उनसे इस समस्या का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए वो पद्मावती सीधे माता अनुसुईया के पास गई। वहाँ जाकर उसने माता अनुसुईया से प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे प्रिय प्रतिकृत वीर पिछले 10,000 सालों से भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण की उन पर कोई कृपा नहीं हुई। कृपया आप मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसका पालन करके हम भगवान श्री हरि को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकें और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सके जो कि समग्र विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। पद्मावती की व्यथा सुनकर महान ऋषि करदम मुनि की पुत्री सती अनुसुईया ने अधिक मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य का वर्णन सुनाया। इसके साथ ही इस व्रत का पालन करने की विधि बताई। पद्मावती ने इन आदेशों का यथारूप पालन किया। एकादशी के दिन संपूर्ण निर्जल रहकर उसने पूरी रात जागरण किया और भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जाप किया, कीर्तन किया। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उसी क्षण वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास में भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे द्वारा इस एकादशी के व्रत के पालन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान श्री नारायण की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर पद्मावती अत्यंत भाव विभोर हो उठी। उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और अनेक प्रार्थनाओं द्वारा उनका गुणगान किया। अंत में एक महान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। पद्मावती के वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, पुरुषोत्तम मास से ज़्यादा मुझे और कोई मास प्रिय नहीं है और इस अधिक मास में आने वाली एकादशी बाकी सभी एकादशियों में सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक उपवास करके तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। ये कहकर भगवान श्री हरि ने राजा कृतवीर से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें जो वर चाहिए मांग सकते हो। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्रह्मांडपति, हे मधुसूदन, कृपया मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जिसे कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, दानव या अन्य जीव युद्ध में परास्त न कर पाएं, जिसे केवल आप ही परास्त कर सकें। भगवान श्री हरि ने उसी क्षण तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा कृतवीर अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कृतवीर अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में ऐसा तेजस्वी राजा बना जिसे भगवान श्री नारायण के सिवा कोई हरा नहीं पाया। उनकी माता पद्मावती द्वारा की गई तपस्या और भक्ति के कारण कृतवीर 10 सर वाले अत्यंत शक्तिशाली रावण को भी युद्ध में परास्त कर पाया। तो इस बार आने वाली एकादशी पर आपकी भक्ति में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हमने एक एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। आप इसे पूरा सुने हैं और कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।